वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह की राम राम के साथ आज अपनी अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और जो मैंने लास्ट में होमवर्क में क्वेश्चन आपको दिया था, किसी बच्चे का नहीं आया, ना तो किसी बच्चे ने पोस्ट किया सॉल्यूशन। तो उससे पढ़ाई के प्रति आपकी समझ में आती है कि आप कितने ईमानदार हैं। एक भी बच्चा सॉल्व नहीं करके सबमिट किया उसको। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पर जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा, और जनरल के साथ साथ कुछ कुछ क्वेश्चन अपन ने पर्टिकुलर सॉल्यूशन के भी कर लिए हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है, तो पहले फर्स्ट वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उसके बाद मैं आपको उसका एक क्वेश्चन बताऊंगा करके, और फिर वैसे ही कुछ क्वेश्चन आज अपन उस पर डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो दिस इज द सेकंड टाइप। जैसा आपने बिल्कुल सबसे पहले दिन पढ़ा था कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और अभी तक अपन फर्स्ट टाइप पे ही डिस्कशन कर रहे थे, जनरल सॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो लिखिए इसमें एक लाइन में इसका डेफिनेशन कि व्हाट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता क्या है वो लिख लें। तो एक लाइन में लिखेंगे, लिखो सॉल्यूशन obtained from general solution. Solution obtained from general solution. Solution obtained from general solution by giving some particular value, by giving some particular value to the unknown angle theta, to the unknown angle theta is called particular solution, is called particular solution. ठीक है, solution obtained from general solution by giving some particular value to the unknown angle theta is called particular solution. मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको एक रिस्ट्रिक्शन दिया जाएगा, क्वेश्चन में एक कंडीशन मेंशन होगी। तो जैसे आप जनरल सॉल्यूशन निकालते थे, जनरल का मतलब होता है द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल। थीटा की सारी वैल्यूज का कलेक्शन, जितना पॉसिबल है उन सब का कलेक्शन जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में से ही कोई सॉल्यूशन होता है जो थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाल के अपन हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। जैसे क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं आएगा फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, लेकिन क्वेश्चन देख के आपने समझना है कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। इतना सा फर्क होता है बस उसमें कि क्वेश्चन जैसे इस पर बेस्ड है कि फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin theta equals to 1/2,
वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। अब देखिए 0 से पाई का मतलब हो गया आपको केवल अपना जो सॉल्यूशन बताना है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बताना है। 0 से पाई मतलब 0 से 180 डिग्री तक। तो इसमें दो चीजें, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट और 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमको केवल जो सॉल्यूशन बताने हैं वो आपके फर्स्ट और सेकंड इन दो क्वाड्रेंट में बताने हैं थीटा की वैल्यू। यहां पर ये रिस्ट्रिक्शन दे दिया, तो अब आपको इसलिए यहां पर कहीं क्वेश्चन में वर्ड नहीं लिखा जनरल सॉल्यूशन, सारी वैल्यूज आपको नहीं बतानी है। वी ओनली फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ थीटा जो इस इंटरवल में आती हो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। तो जो वैल्यूज आएंगी वो कुछ वैल्यूज आएंगी, 1 2 3 फाइनाइट वैल्यूज आएंगी। तो उसको अपन बोलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को अपन बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक तो आप जनरल सॉल्यूशन निकाल लो जैसा जनरल सॉल्यूशन अभी तक निकालते थे, और उन जनरल सॉल्यूशन में से केवल वो सॉल्यूशन लेने हैं जो 0 से पाई के बीच में आते हैं। जैसे मैं आपको इसको करके दिखाता हूं। देखिए सॉल्यूशन इसका, हाउ टू सॉल्व। तो तरीका यह है इसको सॉल्व करने का कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 ये आपको दिया है। तो अपन जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 को अपन कितना लिखते थे, साइन 30 डिग्री π/6। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता था, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का। तो दिस इंप्लाइज थीटा बराबर क्या होता है, n पाई प्लस -1 पावर n अल्फा। ये जनरल सॉल्यूशन, इस तरीके से अपन जनरल लिखते थे। बट दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा। ये थीटा की सारी वैल्यूज का कलेक्शन हो गया, और इसमें वो भी वैल्यूज आएंगी जो इस इंटरवल में लाई नहीं करती, 0 और पाई के बाहर हो जाएंगी। बट मेरे को केवल वो वैल्यूज लिखनी है जो 0 और पाई के बीच में आए। तो देखिए अभी अपन क्या लिखेंगे। अब n आपका क्या होता है, n आपका होता है इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू i। i मतलब सेट ऑफ इंटीजर। आप ये जानते हो सेट ऑफ इंटीजर में नंबर कैसे होते हैं, 0 होता है, +-1 होता है, +-2 होता है, एंड सो ऑन। ये नंबर्स हैं। n की वैल्यू आप इनमें से कोई लोगे और ऐसी वैल्यू लेनी है n की जो इस इंटरवल में सेटिस्फाई करे। तो अब कौन कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, क्या वी टेक n बराबर 0, n को 0 ले सकते हो, हाउ, क्योंकि n को 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। -1 पे 0 का पावर 1 होता है, तो π/6 आएगा। π/6 मतलब कितना, 30 डिग्री। 30 डिग्री इसमें लाई करता है। तो इसलिए अब अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो मैंने अभी आपको जो डेफिनेशन लिखा है वो यही लिखाया कि जनरल सॉल्यूशन में थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाल के जो सॉल्यूशन आएंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसलिए हियर वी पुट n बराबर 0। सबसे पहले मैं n की जगह पर 0 डालता हूं। तो व्हेन वी पुट n को 0 तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज थीटा बराबर π/6। ठीक है, n को 0 डाला तो ये 0 हो गया, ये π/6 है। अभी n का नेक्स्ट वैल्यू क्या डालेंगे, देखो नेगेटिव तो डालना नहीं, इनमें से नेगेटिव वैल्यू मत डालना, क्योंकि अपना इंटरवल कैसा है, 0 से पाई। 0 से पाई तक सारे नंबर्स आपके कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, तो हमको केवल पॉजिटिव डालने हैं। तो मैं n की जगह पर अब 1 डाल रहा हूं। तो व्हेन वी पुट n इक्वल्स टू 1 तो दिस इंप्लाइज थीटा बराबर, n को 1 डालोगे तो 1 इंटू पाई हो जाएगा, और n को 1 डालेंगे तो -π/6 आएगा, और पाई माइनस π/6 कितना होता है, 5π/6। 5π/6 को यदि डिग्री में बोलोगे तो कितना होएगा, 5π/6 डिग्री में 150 शायद से सर। वेरी गुड। तो 30 डिग्री और 150 डिग्री दोनों इस पे लाई कर रहे हैं, और इसके बाद आप कोई भी नंबर लोगे तो वो बाहर हो जाएगा इस इंटरवल। तो केवल दो वैल्यूज आएंगी, π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और 5π/6 सेकंड क्वाड्रेंट में। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा और एक सेकंड। ये आपने पहले भी समझा है
साइन थीटा 1/2 दिया था, 1/2 मतलब पॉजिटिव, और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और 2 में नेगेटिव होता है। तो अब ये जो साइन थीटा 1/2 दिया था ये 2 में पॉजिटिव है, फर्स्ट में और सेकंड में, तो मेरा आंसर एक फर्स्ट में मिलेगा और एक सेकंड में मिलेगा। ये मेरे आंसर है। तो फाइनल आंसर पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो गया इसका, 5/6 एंड 5/6। दीज आर आवर आंसर। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा। सर डाउट नहीं है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लें, लवकरात लवकर गया। So this is our particular solution, a solution obtained from general solution by giving some particular value to the theta. अननोन एंगल थीटा को कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाल के जो सॉल्यूशन हमको मिलेगा उसको अपन बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन जो है उसमें बिल्कुल साफ साफ आप समझ सकते हो कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे ये जो इंटरवल आपको दिया है, इसको देख के आपने जज कर लिया कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इससे समझ में आता है कि साइन थीटा हमको पॉजिटिव दिया है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दिया है, तो हमारी दो ही वैल्यूज आएंगी। दो के अलावा कुछ और लिखोगे तो आप गलत हो जाओ। तो आप ये जो सॉल्यूशन देख रहे हो, ये सॉल्यूशन में दोनों बातें हमारी कवर हो गई। यहां तक आपका जनरल सॉल्यूशन आया है, ये देखो, ये जनरल सॉल्यूशन का जो तरीका होता था ये वही तरीका है, ये अपना जनरल सॉल्यूशन है। बस अब पर्टिकुलर में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन में एन की कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी, और वो वैल्यू ऐसी डालनी है ताकि आपका आंसर इसमें लाए करे। तो जनरल, इसलिए अपन ने ऊपर क्या लिखा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन से ही मिलेगा थीटा की कोई वैल्यू डालकर, ये अपन ने लिखा है वहां पर। ठीक है, नोट डाउन करिए, एक दो क्वेश्चन अभी अपन इस पर डिस्कशन करेंगे तो आपको और ध्यान में आ जाएगा। आयुषी समझ गया तुमको? ओके, रिया बघेल जरा लाइन पर आए। रिया आवाज आ रहा है? रिया बघेल, अरे रिया आवाज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा? सो गई क्या? उठो, जागा जागा, मॉर्निंग झाला। रिया देखो, माइक बंद करके पता नहीं कहाँ चालू करके चले जाते हैं, ना कोई रिस्पॉन्स ना कुछ। वंशिका कोई डाउट? नो सर। ओके, जीशान कुरैशी समझ गया बेटा आपको? जीशान कुरैशी, सर। ओके, चलिए अब जो कल एक लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था जिसका सॉल्यूशन आपने नहीं बनाया, पता नहीं कौन सी मस्ती में हो आप। ठीक है, किसी ने भी पोस्ट नहीं किया उसका सॉल्यूशन। तो वो क्वेश्चन था आपका मॉड कॉस एक्स बराबर साइन एक्स। तो जैसा अपन लास्ट में कल डिस्कशन कर रहे थे कि मॉड किसी भी नंबर का जो है वो पॉजिटिव होता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से हटा रहा हूँ ये। चलिए, तो
नेक्स्ट थिंग जो है, आपको कल भी जो क्वेश्चन दिया था वो भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर बेस्ड था, लेकिन आपने फिर भी उसका आंसर किया। आपको एक्स की वो वैल्यूज बतानी थी, नंबर ऑफ वैल्यूज जहां पर मॉड कॉस एक्स और साइन एक्स बराबर हो जाए। और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक्स आपका जो है वो 0 से 4 पाई तक लाई कर रहा है, 0 से 4 पाई तक। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपने सबसे पहले जो है, सबसे पहले इन सभी का आपने ग्राफ पता होना चाहिए, जो कि अभी तक अपन ने डिस्कस किया। साइन एक्स फंक्शन जो है, ग्राफ ऑफ साइन एक्स फंक्शन मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1 होता है। और चूंकि हमको 0 से 4 पाई तक इसको बनाना है, तो एक बार ये शेप और बना दीजिए। तो ये 0 से 4 पाई तक साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ है। ये 0, ये पाई, दिस इज 2 पाई, ये 3 पाई होता है और ये 4 पाई होता है। दिस इज ग्राफ ऑफ फंक्शन साइन एक्स, 0 से पाई तक, सॉरी 0 से 4 पाई तक साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, नीचे मेंशन कर देता हूं, दिस इज y बराबर साइन एक्स फंक्शन। When we plot the graph of cos x, क्योंकि 0 से पाई तक चाहिए इसलिए राइट हैंड साइड जाएगा 0 की, लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी नहीं आएगा। नाउ दी सेकंड ग्राफ इज cos x। cos x फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल सेम होता है, बस वो यहां से चलना शुरू होता है। ये 0, ये π/2, ये 3 π/2 और यहाँ पे 2 पाई पे खत्म हो जाएगा। और चूंकि हमको 4 पाई तक बनाना था, तो अगेन बिल्कुल सेम ग्राफ बनाइए। ये 5 π/2, ये 7 π/2 और 2 पाई पे खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सेम ग्राफ है, बस 90 डिग्री एक दूसरे में डिफरेंस होता है। ये 90 डिग्री शिफ्ट होके चलते हैं दोनों, क्योंकि आपने पढ़ा साइन 90 माइनस थीटा कॉस या साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो दीज आर दी ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ये कॉस एक्स फंक्शन का ग्राफ है। ग्राफिकल अप्रोच में आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन आपने कैसे जल्द से जल्द आपने सॉल्व करने हैं। एंड आफ्टर दिस, जब भी आप ये cos x पे मॉड का साइन लगाओगे, व्हेन यू पुट दी मॉड साइन, ठीक है, तो मॉड का मतलब वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। मॉड cos x का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो यदि आपको ये cos x के ग्राफ को मॉड cos x का ग्राफ बनाना है, तो थर्ड सिचुएशन हमारी जो है वो ये है कि जब आप मॉड cos x का ग्राफ प्लॉट करोगे, तो जितना वैल्यू नेगेटिव है वो सब पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब ग्राफ अब आपका कभी भी बिलो द एक्स एक्सिस नहीं आएगा। तो मॉड cos x का ग्राफ कैसा मिलेगा? ये जो पोर्शन नीचे बन रहा है आपका π/2 से 3 π/2, ये नीचे नहीं बनेगा। अब इसको उठा के आपने ऊपर कर देना है पॉजिटिव, और ऐसे ये जो पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा है वैल्यू, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब अब यदि आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 0 से π/2 तक आपको ऐसा दिखेगा। ये तो पॉजिटिव ही था। अब ये जो पोर्शन हम इसके नीचे बनाते थे, अब वो यहाँ पर बनाएंगे इस तरीके से, ये बढ़ गया। इसके बाद ये तो कॉपी हो ही रहा है सच, तो ये आ गया। उसके बाद ये जो कॉपी हुआ तो ये भी आ गया, और उसके बाद ये पोर्शन ऊपर है ही, ये आ गया। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये किसका ग्राफ है? यहाँ पर 0 है, दिस इज π/2, दिस इज 3 π/2, दिस इज 5 π/2। एक एक्स्ट्रा बन गया क्या? यहाँ तो खत्म ही हो गया है 2 पाई पे, और अगला जो है वो 2 पाई आएगा। दो ही बनते, एक पोर्शन ऊपर है, एक ऑलरेडी ऊपर है, तो वो ऊपर वाला कहाँ पे गया? 0 से π/2, π/2 से 3 π/2, 3 π/2 से 5 π/2। ओके, सही तो बात है, सही बनाया था पहले।
और ये 7π/2, ये तो मिस ही चल, ये ग्राफ है, ये है आपका मॉड कॉस एक्स का ग्राफ। इधर लिख देता हूँ, ये सेकंड वाला है, ये यहाँ पे खत्म हो गया, इसके नीचे मेंशन कर देना दिस इज y बराबर मॉड कॉस। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि वो कौन सी वैल्यूज हैं। ये मैंने 0 से 4π तक तीनों ग्राफ बनाए, साइन कैसा दिखता, कॉस कैसा दिखता और मॉड कॉस कैसा दिखता। बट आपको कौन सा लेना है, मॉड कॉस और साइन, मतलब ये वाला और ये वाला। अब इन दोनों को एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दो, इन दोनों ग्राफ पेपर को इन दोनों को एक में ही मर्ज कर दें। जब आप इनको एक में ही मर्ज करेंगे, मतलब एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे छोटा सा मैं आपको बना देता हूँ। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाए थे आपने, ये साइन एक्स का ग्राफ है 0 से पाई, पाई से 2π, पाई से 2π, 2π से 3π, 3π से 4π। ये किसका ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है 0 से 4π तक। ये भी मेंशन कर देता हूँ, ये 0 है, ये पाई, 2π, 3π और 4π। और अब मैं 0 से पाई तक ही 4π तक मॉड कॉस एक्स का ग्राफ बनाता हूँ, मतलब ये वाला ग्राफ बना। तो ये ग्राफ बनाओगे तो कहाँ से आएगा ये ग्राफ, ये देखो ऐसा बना है, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद यहाँ खत्म हो गया। तो ये जो ब्लू कलर से बना है ये मॉड कॉस एक्स है, और ये जो बना हुआ है ये साइन एक्स है। दोनों बराबर होने का मतलब दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, तो कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4। अब ग्राफ से फायदा ये है कि यदि मैं अब इसको कितने आगे बढ़ा दूं, मैं 6π कर दूं, 8π कर दूं, 10π कर दूं, या 0 से 2π ले लूं, पीछे आ जाऊं, तो आप ये ग्राफिक को देख के बड़े इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो ये साइन और कॉस तो आपको पता था, जब मॉड कॉस करेंगे तो उसमें फर्क कैसा आएगा वो मैंने यहाँ पे बताया। और फिर फर्स्ट और थर्ड को एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके वी गेट अवर आंसर। तो ये कल के लास्ट क्वेश्चन का आंसर, इसको नोट कर लीजिए। ऐसा मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि आपने नहीं दिया मेरे को आंसर। चलिए खैर कोई ना, नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, कोई डाउट है तो पूछें। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी। ये थे हाँ, कि ग्राफ वगैरह हेलो हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। हेलो, कौन बोल रहा है, नाम बताया करो पहले। हाँ फैज, बोलो क्या बोल रहे हो। सर आपने हिंट भी नहीं दिए थे कल थोड़ी सी भी कि ग्राफ वगैरह बनाना है, और हमको तो क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया था। हाँ वेरी गुड, जो समझ में आया वो तो करना चाहिए था फैज। सर कोशिश तुमसे किए थे, ऐसा नहीं है तुमसे कोशिश। ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है कि तुम भी अब ऐसे आंसर करोगे फैज, बाकी का तो चलो छोड़ो, अब तुम भी ऐसा करोगे तो हो गया फिर। सॉरी सर। ओके चलिए कोई ना। हाँ अभी इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लो। देखिए दिस इज दी फर्स्ट टाइम जब अपन इसको ग्राफिकल अप्रोच दे रहे हैं, और वैसे ऐसा नहीं है कि आप इसको सॉल्यूशन से भी जा सकते हो बाई मेथड, क्योंकि जब सॉल्यूशन से जाओगे तो इससे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको अप्रोच ऐसे करने हैं कि आपको आंसर सही मिले और एग्जैक्ट मिले, आप गलत भी ना हो और इंटरेस्टिंग भी बने चीज। ठीक है, ऐसा नहीं कि करते जा रहे आधा पौना घंटा खत्म हो गया और उसके बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए ऐसे अप्रोच करिए आप इसको। और अब अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे आपके साथ कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने सभी ने सॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। नाउ वी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, उसको ट्राई करिएगा आप सभी। सब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसे बड़ा ध्यान से करें, तुक्केबाजी पे बिल्कुल भी ना जाएं, आपको आगे तक मदद नहीं करेगी। एग्जैक्ट सॉल्यूशन आना चाहिए सभी से। ठीक, ओके, तो हटा रहा हूँ मैं। कौन
माइक म्यूट करो। अनुराग माइक म्यूट करके बात करो। ओके सर। यहीं चालू। हाँ लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन 5x प्लस साइन 3x प्लस साइन x बराबर 0। सर ये हमको करना है क्या? यस, आप नहीं करना है। इफ साइन 5x प्लस साइन 3x प्लस साइन x बराबर 0, सारे ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5 दिया है, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ x जीरो से π/2 तक विच सेटिस्फाई above इक्वेशन। x की कौन सी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? आपका ऑप्शन है π/12, π/6, π/3, π/4। π/12 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 45 डिग्री। विच वन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ठीक है, 1 2 3 4 A B C D, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। You have 2 minutes only. Time starts now. कि भाई आप जो वैल्यू दे रखे हैं ना ऑप्शन में, उनको डाल डाल के क्रॉस चेक कर लो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो एक तरीका तो वो हो गया क्रॉस चेकिंग का। करेक्ट आंसर π/360 आता है, और सॉल्यूशन का जो स्टेप है एक्चुअल वो केवल इतना सा था कि आप साइन 5x को और साइन x को साथ में ले लीजिए, और हियर वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन c प्लस साइन d। साइन c प्लस साइन d का जो फॉर्मूला है वो आपको लगाना पड़ेगा। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। तो साइन c प्लस साइन d लगाएंगे तो ये आएगा 2 साइन c प्लस d, मतलब 5x प्लस x 6x/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, और ये वाला साइन 3x एज सच है। और अब ये साइन 3x दोनों में कॉमन आ जाता है, तो साइन 3x आपने कॉमन लिया तो ये बनता है ये, और अब यहां से साइन 3x 0 होगा। और आप जानते हो साइन थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा बराबर n π, और इसलिए x का वैल्यू कितना आ जाता है? इट इज n π/3। तो ये आएगा हमेशा, मतलब π/3 का मल्टीपल बनेगा, तो आपका आंसर π/3 बन जाता है। फर्स्ट देख लीजिए, क्योंकि आपको जो चाहिए है। सर नहीं समझा। क्या नहीं समझा? हेलो नहीं समझा हेलो, सर, नहीं समझा। अरे क्या नहीं समझा? कौन सा स्टेप वो बताओ ना। फर्स्ट सेकंड। अच्छा, ये फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला जानते हो? साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला बोलो जरा साहिल। यस सर। हाँ बोलो जरा, फॉर्मूला बोलो साइन c प्लस साइन d का। सर साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। कुछ भी, और 2 कहाँ गया? तो तू बोला ना। हाँ जबरदस्ती। अच्छा, कॉस c माइनस कॉस d बोल।
हेलो, cos c minus cos d. Sir, 2 cos c plus d by 2 तो बस into रहने दे, गलत है। अभी फॉर्मूला लर्न करो। मैं बोला फॉर्मूला का कॉपी सामने रखो, हमारी बात मानते नहीं तुम लोग। फॉर्मूला का कॉपी बनाया साहिल? हेलो, फॉर्मूला Yes, का sir. कॉपी बनाया? कहाँ है वो? सर नहीं बनाया, अभी बनाऊंगा। ले, बात हमें मालूम था, जो नहीं बनाएगा ना वो ऐसे ही गड़बड़ करेगा। अब बना के रखो, सामने रखो उसको। फॉर्मूला जैसे ही मैं बोलूँ साइन सी प्लस साइन, देख लो वहां से फॉर्मूला, ये साइन सी प्लस साइन डी का अब मैं लिख के भी दिया। जैसे ये लिखने की जरूरत मेरे को नहीं होना चाहिए, आपको होना चाहिए भाई। मैं लिख लिख के थोड़ी याद करूंगा, आपने याद करना है फॉर्मूले। तो मैं बोल बोल के हार गया, कॉपी बनाओ, कॉपी नहीं बनाने का, नहीं बनाएगा। बस सर का काम क्या, बोलते रहते हैं, ये कान से सुनने का वो कान से निकालने।